ओके, मंडे के लिए बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अभी बैंक निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये दिस इज़ राइट नाउ 30 मिनट टाइम फ्रेम। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये एक मेरे को रजिस्टेंस लाइन दिख रहा है जो कि यहाँ से रजिस्टेंस ले रहा है मार्केट हर बार। ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन है जहाँ से मार्केट अभी फ़िलहाल तो तोड़ के नहीं जाएगी, विच सीम्स टू बी 44,500। ठीक है, बट इस वाली साइड में अभी आने के बहुत कम चांसेस हैं। लेट्स सी, आगे डिस्कस करते हैं। ऊपर वाली साइड में अगर हम यहाँ देखें तो दिस इज़ 200 EM में। ओके, तो 200 EM में भी ऊपर में अभी सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ये वाली लाइन ऑलरेडी रजिस्टेंस दे रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक दूसरा ये रजिस्टेंस जोन है जो कि कई बार से रिजेक्शन दे रहा है, हर बार से रिजेक्शन दे रहा है। तो अगर अभी एक रिट्रेस लेने के बाद में यहाँ पे आता है, देयर इज़ अ हाई चांस कि ये रिट्रेस देगा। अभी फ़िलहाल एकदम से इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं चला जाएगा। ओके, तो अभी दिस इज़ 30 मिनट टाइम फ्रेम। नाउ आई विल मूव टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करते हैं तो right now I am at 15 minute time frame. I will just adjust a little bit. Yes, so this is 15 minute time frame. So this is 200 EMA from 30 minute time frame. ओके, और यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये 200 EMA पे है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी ये 200 EMA पे है तो यहाँ से भी अभी रेजिस्टेंस है, यहाँ ऊपर में फिर थोड़ा रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। तो अभी ऊपर वाली साइड में काफ़ी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं OI डेटा की कि OI डेटा किस तरीके से अभी शो कर रहा है। तो OI डेटा के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो PCR की वैल्यू यहाँ 0.86 है। दिस इज़ 0.86 विच इज़ सपोज टू बी बुलिश, which is bullish. Okay, we assume कि 0.7 is neutral, इसके ऊपर बुलिश है और इसके नीचे बेरिश है। दिस इज़ अवर अजम्पशन एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, अगर और हम बात करते हैं तो एक पैरामीटर अभी हमें यहाँ पे मिला जो कह रहा है कि अभी मार्केट बुलिश है। ओके, दूसरे पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं, नीचे देखते हैं तो 14 लास्ट ट्रेडिंग डे पे क्या हुआ है, काफ़ी सारे बुल्स पोजीशन बने। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सारे के सारे बुल्स पोजीशन बने, यानी कि PE को राइटिंग किया गया है काफ़ी अच्छे से लोअर लेवल पे। ठीक है, पी राइटिंग लोअर लेवल पर अच्छे से हुआ है और इधर में लोगों ने अपने जो भी तुम्हारे कॉल राइटिंग थी उससे एग्ज़िट किया है। ओके, और यहाँ पे भी काफ़ी सारे एग्ज़िट हुए हैं। ठीक है, तो OI डेटा का जो लास्ट डे एक्टिविटी है वो भी हमें दिखा रहा है कि मार्केट अभी बुलिश है इन अपकमिंग सेशन। ठीक है, और अगर हम नीचे बात करते हैं तो अगर हम नेक्स्ट टू एक्सपायरीज का बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड में दिस वन इज़ अ रेजिस्टेंस विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 46,000। ओके, एंड नीचे वाली साइड में तुम्हारा 45,000 इज़ द सपोर्ट लेवल, दिस वन। ओके, दिस इज़ राइट नाउ मैक्स पेन। तो अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो नीचे की ओर आएगा और 45,000 के लेवल को टच करेगा। ऊपर वाली साइड में अभी 46,000 को ब्रेक करके ऊपर जाना डजेंट सीम टू बी पॉसिबल बिकॉज इट्स अ वेरी ह्यूज रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। ओके, और जैसा कि हम ऑलरेडी चार्ट में भी अभी बात कर रहे थे इसके बारे में कि अभी ऊपर में हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। अगर FII DII डेटा की बात करूँ मैं तो FII अभी पूरा बुलिश में है, पूरी पोजीशन बुलिश है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो भी बुलिश हैं। ठीक है, क्लाइंट सेगमेंट की अगर हम बात करें दैट इज़ रिटेल बेसिकली। ओके,
रिटेल्स बेरिश हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑल द बिग प्लेयर्स आर bullish, so at that time being opposite from the direction doesn't seem to be good, and DII is also bullish. Okay, DII is also bullish. So सारे अभी जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो बुलिश हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कल में गैप अप खुले। ठीक है, अगर मार्केट कल में गैप अप खुलेगा तो देयर इज़ अ चांस कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, क्योंकि सारे के सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो बुलिश हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करता हूँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट गैप अप होगा। जब हम OI डेटा पे चेक किए तो गैप अप के चांसेस हैं, जो कि FII DII डेटा हमको बता रहा था। ठीक है, यहाँ ऑलरेडी रजिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट भी हम देखे थे कि ये रजिस्टेंस है, और 40,000 का रजिस्टेंस OI में भी बहुत अच्छे से दिखा रहा था कि यहाँ रजिस्टेंस है। और यहाँ जैसे कि हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि ये जो लेवल था हमारा रजिस्टेंस है। यहाँ 200 EM में 30 मिनट टाइम फ्रेम पे रजिस्टेंस है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी यहाँ रजिस्टेंस में चल रहा है। तो एकदम से ब्रेक करके जाने की पॉसिबिलिटी इज़ वेरी वेरी लो। ठीक है, अभी अगर हम RSI को देखें यहाँ, तो RSI इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, दिस अ गुड साइन ऑफ बुलिशनेस, बट दिस इज़ द लास्ट लेवल, इट वेंट हाई। देयर इज़ अ चांस कि अगर मार्केट ऊपर खुलता है, तो उस चांस में थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो मार्केट यहाँ कहीं गैप अप होगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। रिट्रेस होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही अगर मूव आएगा तो आएगा। लेकिन अगर ये मार्केट ओपन होता है, ये मेरे लेवल्स हैं, मार्केट अगर ओपन होता है, यहाँ वापस आता है, उसके बाद में ऊपर जाता है, ठीक है, तो फिर से ये रेजिस्टेंस होगा जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता है। ओके, अनलेस इट इज़ ब्रोकन टू द अपसाइड वी कैन नॉट से इट इज़ बुलिश। तो बुलिश जोन मेरा यहाँ पे आके आएगा। ठीक है, उससे पहले अगर यहाँ तुम इस वाले बीच में एंट्री करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारे SL हिट होंगे और मार्केट विल बी प्रोबेबली इन द साइडवेज जोन इन दिस जोन। ओके, सो दिस जोन इज सपोज टू बी अ साइडवेज जोन। ऑलराइट, अगर कोई बुल पोजीशन बनाना है तो इसके ऊपर ही बनाना है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो ये वाला मेरा बुलिश जोन हो गया, बुलिश जोन हो गया, ये वाला हो गया मेरा साइडवेज जोन। ऑलराइट, बट देर इज ऑल्सो वन मोर पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, हम इसको भूल नहीं सकते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस है, और नाउ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम इट इज टचिंग। ओके, सो देयर आर यूजली 3 टच रूल। ओके, देयर इज ओनली 3 टच रूल विच सेज कि अगर एक रेजिस्टेंस आ रहा है तो उस पर मिनिमम 3 बार टच होके गिरने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे भी आए, ठीक है, बट यहाँ पे इसको फिर से सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हम टोटल केसेस क्या कंसीडर किए हैं। हमने अभी तक देखा है ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 EM में जो कि रेजिस्टेंस देगा, ये हमारा प्राइस एक्शन रेजिस्टेंस जो कि हम ऑलरेडी यहाँ देख पा रहे हैं, और ये हमारा 200 EM में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऑल दीज आर क्वाइट अ बिग रेजिस्टेंस। ओके, और मार्केट ऑलरेडी इतना बड़ा मूव लिया है तो इट रिक्वायर लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जा सकता है, तो आई वुड सजेस्ट टू रेंज सेलिंग। यहाँ पे ओनली रेंज सेलिंग करना है, कोई भी नेकेड बाई नहीं जाना है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है तो देर इज़ अ हाईली चांस कि अगर मार्केट यहाँ से आ रहा है तो ट्राई टू फॉलो दिस ट्रेंड लाइन, try to follow this trend line, this one, and if it breaks to the downside then you can go in. Okay, if it breaks to downside then you can go in and approximately here, and you can book a target at this line. Okay, so ये मेरा bearish व्यू हो गया। अगर ऐसा होता है तो ये हम कर सकते हैं। साइडवेज व्यू हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं जो कि इस वाली रेंज में था, और बुलिश जोन हम नहीं जाएंगे अनलेस इट ब्रेक्स टू द अपर साइड। ओके, बुलिश
यहाँ पे है मेरा, ये वाला मेरा साइडवेज है जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और नीचे वाली साइड में ये बेरिस है. दिस वन इज बेरिस, आई वुड से इट इज रेड. सो दिस इज बेरिस. ओके, सो बेरिस, पहले इस वाली ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक होने देना. जब तक ये ब्रेक नहीं होती है तो डोंट गो इन. ओके, या. सो दिस इज फॉर मंडे. Okay, this is for Monday. Let's see how market goes. Thank you so much for watching.